तो जैसा कि आपने देखा था पहली इनिंग हॉस्टल आशा एकेडमी हॉस्टल के बॉयज़ खेले, कार्तिक और राहुल शर्मा ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अब सामना कर रहे हैं हॉस्टल आशा एकेडमी हॉस्टल बॉयज़ के की बॉलिंग का आप सामना करेंगे राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी के बॉयज़, दोनों ही नए युवा बल्लेबाज अभिमन्यु और शौर्य। तो देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं अभी अंडर 14 के ये बल्लेबाज, और ऑल द बेस्ट दोनों ही बल्लेबाजों को। कार्तिक पहला ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे अभिमन्यु। एज लगा जरूर है और काफ़ी अच्छा फ्लैटेड बॉल देखने को मिलता हुआ कार्तिक के द्वारा। काफ़ी तेज़ी से रन लेते हैं शौर्य दूसरी बॉल का सामना करेंगे। कार्तिक की दूसरी बॉल फुल टॉस बॉल, एज जरूर लगा था लेकिन कीपर से चूक होती हुई इजीली सिंगल लेते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे शौर्य, लेकिन अभिमन्यु ने रोका सही समय पर। तीसरी गेंद, अच्छा ड्राइव, अपनी बॉल पर चेस कर रहे हैं, 2 की मांग है और देखना हो क्या ये 2 रन हो पाएंगे। जी हाँ, डायरेक्ट हिट अगर होता तो शायद अभी अभिमन्यु पवेलियन होते। और अब अंपायरिंग पे हैं मिस्टर कमल कुमार फ्रॉम कोटपुतली। काफ़ी दूर से अंपायर बुलाया है इस मुकाबले के लिए। काफ़ी शानदार अंपायर, 500 मैचों का इनको अनुभव अंपायरिंग का, काफ़ी शानदार अंपायर हैं। कार्तिक की अगली गेंद सामना करेंगे अभिमन्यु। फ्लिक किया स्क्वायर लेग की दिशा में और काफ़ी अच्छा सिंगल लेते हुए शौर्य अपना समय ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम आप देख सकते हैं, बादल, कितना शानदार नज़ारा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की, हरा भरा मैदान, बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आशा एकेडमी पाटन की ये बिल्डिंग, शानदार नज़ारा इस ग्राउंड का। जी हाँ, अगर आप भी इस मैच का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं या इस तरीके के अगले मैचों में आप भी खिलाड़ी के तौर पे आना चाहते हैं या दर्शक बनना चाहते हैं तो फिर रामपुरा रोड पर ये स्थित है आशा एकेडमी पाटन। अगली गेंद कार्तिक की और बड़े ही शानदार तरीके से मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया है, सीधे हाथों से खेला। काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बॉल को डॉट नहीं कर रहे हैं और हर बॉल पर सिंगल ले रहे हैं। और एक अच्छी सोच, जब आप सिंगल लेते हैं तो और जब आप नॉन स्ट्राइक पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है और आपका स्कोर बोर्ड भी चलता रहता है। इस बार ये वाइड का इशारा अंपायर का। जी हाँ, अंपायर ने बाजुएं खोली, बने शाहरुख खान। काफ़ी शानदार अंपायरिंग करते हुए। देखिए दर्शक आते हुए, पानी की बोतल लेकर आए हैं। जी हाँ, कैंपर बल्कि लेकर आए हैं दर्शक। थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, 2 रन, काफ़ी शानदार तरीके से 2 रन लिए। जी हाँ, ग्राउंड में बाइक लेकर आते हुए दर्शक, एक अलग मिजाज दर्शकों का। राहुल शेरा अपना पहला ओवर लेकर आते हुए दूसरा ओवर इस इनिंग का हल्के हाथों से खेला, सिंगल लेते हुए। दोनों ही अंडर 14 के बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। एक तरफ अंडर 17 के गेंदबाज राहुल शेरा और कार्तिक, और सामना कर रहे हैं अंडर 14 के दोनों ही बल्लेबाज। उम्र ज़रूर छोटी है लेकिन हौसले बड़े, बहुत ही बड़े बुलंद हौसले इनके। दोनों ही बल्लेबाज निडर होकर खेलते हुए। राहुल शेरा अपनी अगली गेंद सामना करेंगे अभिमन्यु। ड्राइव करने का प्रयास था
ऑन साइड पर, लेकिन चूँकि एक डॉट बॉल, और जब डॉट बॉल होती है तो ये प्रेशर दिखता है साफ एक बल्लेबाज के ऊपर। बड़ा ही शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए बल्लेबाज अभिमन्यु। 2 रन के लिए कॉल है और राहुल शेरा का थ्रो, डायरेक्ट हिट थ्रो, लेकिन सही समय पर पहुंचे शौर्य। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। राहुल अपनी अगली गेंद सामने है, अभिमन्यु, ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, गली की ओर खेला हुआ ये शॉट। काफ़ी शानदार तरीके से 2 रन चुरा लिए अभिमन्यु ने, और अंपायर का इशारा फ्री हिट का। देखना होगा फ्री हिट कितना ये मौका भुना पाते हैं या नहीं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, जी हाँ, 4 रन। काफ़ी शानदार तरीके से अंपायर का इशारा, 4 रन का। अलग अंदाज है इनका, जी हाँ, अच्छी सोच बल्लेबाज की। अभिमन्यु का अच्छा शॉट। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी शानदार रनिंग बिटवीन विकेट देखते हुए देखने को मिलती है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। एक बार फिर से ढीले हाथों से खेलते हुए ऑफ की दिशा में, और शौर्य काफ़ी तेज़ी से रन लेते हैं। अंपायर का इशारा वाइड का। अगली गेंद राहुल शेरा, काफ़ी शानदार ढंग से खेला है ढीले हाथों से लेग की तरफ, लेकिन एक ही रन ले पाएंगे। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 22 रन बिना किसी नुकसान के। काफ़ी अच्छा रन रेट देखने को मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी, अगर इसी तरीके से ये बल्लेबाज खेलते रहे तो निश्चित तौर पे काफ़ी बेहतरीन स्कोर खड़ा करेंगे। ये भी चेस करते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कैसी लग रही है आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी? कार्तिक अपना अगला ओवर लाते हुए, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था शौर्य का, लेकिन मिड विकेट की दिशा में 1 रन। इन छोटे छोटे होनहारों के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है दोनों की बल्लेबाजी में, और क्या ये ऐड कर सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छे से बल्लेबाजी करते हुए। कार्तिक की अगली गेंद थोड़ी सी तेज, और इस बार चूके अभिमन्यु कहीं ना कहीं गली की ओर खेलना चाहते थे, लेकिन मिस हुई ये गेंद। अगली गेंद सामना करेंगे अभिमन्यु। काफ़ी शानदार ये ड्राइव देखने को मिलती हुई। 2 रन की कॉल है, और निश्चित तौर पे 2 रन हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं शौर्य को पवेलियन वापस जाना पड़ता। शौर्य अगर ये पहले ही भाग गए होते तो निश्चित तौर पे ये हालांकि 2 रन थे। और काफ़ी शानदार ये ड्राइव आपने देखी होगी कवर्स की दिशा में अभिमन्यु की। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, एक और बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से 2 रन का प्रयास, देखना होगा क्या ये 2 रन हो पाते हैं। एक बार फिर से, और ये डायरेक्ट हिट, और इस बार इनको वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ, काफ़ी निराश ये बल्लेबाज। काफ़ी शानदार ये डायरेक्ट हिट कार्तिक की, और एक अच्छी डायरेक्ट हिट के चलते एक अच्छी पारी की समाप्ति। अभिमन्यु काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट बल्लेबाज, और अब नए बल्लेबाज हैं रिजवान, नए दर्शक ग्राउंड में आते हुए। जी हाँ, एक अच्छी फील्ड का नतीजा आपने देखा अभी। एक अच्छा बल्लेबाज, एक सेट बल्लेबाज बाहर जाता हुआ, और अब रिजवान नए बल्लेबाज काफ़ी शानदार तरीके से पॉइंट की दिशा में खेला है। 2 रन का प्रयास ज़रूर है, और क्या ये 2 रन हो पाएंगे या नहीं। रिजवान ने सही समय पे भेजा वापस, क्योंकि इस वक्त अभी अभी एक विकेट गिरा है। तो जानते हैं अहमियत ये लास्ट जोड़ी मैदान पर।
अंपायर का इशारा, अंपायर ये वाइड है, अंपायर का इशारा वाइड का और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। एक और अतिरिक्त रन दिशा से भटके, हालांकि काफ़ी अच्छी फील्ड करके थ्रो किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा विकेट गंवा बैठे थे राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी के बॉयज़। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट नुकसान पर। हल्के हाथों से खेला और काफ़ी शानदार तरीके से सिंगल लेते हुए शौर्य राहुल शेरा अपना अगला ओवर कराते हुए। राहुल शेरा की गेंद, सामना करेंगे शौर्य। मिड विकेट दिशा में थोड़ा हवा में खेलने का प्रयास, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। राहुल शेरा की अगली गेंद, सामना करेंगे रिजवान। हल्के हाथों से खेला, जानते हैं कोई फील्डर नहीं है, इजी रन। राहुल की अगली गेंद, सामने है शौर्य। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, काफ़ी शानदार तरीके से कवर पॉइंट की दिशा में खेला है। 2 रन लेने का प्रयास राहुल शेरा यहाँ पर, और अगर ये गेंद कार्तिक के हाथों में आ जाती तो निश्चित तौर पे रिजवान को जाना होता पवेलियन, और यहीं से रुख बदल जाता, ये मैच का परिणाम बदल चुका होता अभी तक। हालांकि कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन। एक बार फिर से अगली गेंद पे आगे चहलकदमी ज़रूर की थी, लेकिन सीधे मार बैठे राहुल शेरा के हाथों में। एक बार फिर से अतिरिक्त रन देखने को मिलता हुआ। इस बार कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं शौर्य के सामने। हालांकि कोई बड़ा शॉट नहीं लगाया अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन फिर भी अपनी दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज राहुल शेरा। एक बार फिर दिशा से भटके, एक और अतिरिक्त रन। जी हाँ, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, और रन की बारिश हो रही है। और इस बार आगे बढ़कर मारने का प्रयास था, लेकिन चूक गए। और इसी बीच ये जीत का जश्न मनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो जैसा कि आपने देखा कि 4 ओवर, ये चौथा ओवर चल रहा था, और क्या रन थे, 36 रन बनाकर दोनों ही बल्लेबाज, तीनों ही बल्लेबाज जो है वापस आए हैं। और रिजवान नॉट आउट ज़रूर गए, लेकिन शौर्य को कहीं ना कहीं समझना चाहिए था कि यहाँ बहुत क्रूशियल विकेट था ये, और अभी बहुत सारे ओवर पड़े थे, अभी आधा मैच ही हुआ था, और शौर्य अगर थोड़ी देर और टिकते तो कहीं ना कहीं भले ही मैच जीते या ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस स्कोर तक पहुंचने का प्रयास करते। और अभी दोनों ही बल्लेबाज छोटे बल्लेबाज हैं अभी उम्र में काफ़ी, तो इनको यही सीखना चाहिए कि अगर ये सिंगल डबल खेलते रहेंगे और बीच में अगर कोई हल्की बॉल पड़ी उस पर अच्छा शॉट लगाएं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर फील किया, हालांकि उस वक्त कुछ वाइड बॉल से अतिरिक्त रन भी राहुल शेरा की तरफ से आए थे गिफ्ट के तौर पे एक तरीके से, लेकिन फिर भी ये प्रेशर वैसे महसूस नहीं करना चाहिए था बल्लेबाजों को। और अगर सिंगल डबल खेलते रहते तो निश्चित तौर पर 50 से ऊपर ये रन बना सकते थे दोनों ही बल्लेबाज। और अब मैं कांग्रेट्स करूँगा आशा एकेडमी हॉस्टल के बॉयज़ को। तो हमारे सामने है कार्तिक और राहुल शेरा, और ये शोएब जो काफ़ी साइलेंट इन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसी हिसाब से हम काम करें और उसी पर हमने जीत के दिखाया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। और ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही
बहुत सारे रन बनाइए, बहुत सारे मैचेस खेलिए, काफ़ी अच्छे से खेलिए और मेरी दुआएं आप सभी के साथ। ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए। बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा आपको ये मैच। थैंक यू।